अस्सलाम वालेकुम मेरे माशा ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं के एपिसोड नंबर 3 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो आंटी है वो इन लड़कियों का बहुत ज़्यादा सुंबुल और सवेरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और जब वो उठकर खाने की टेबल पे सुबह नाश्ते की टेबल पे आती हैं तो वो सुंबुल पूछती है कि रिमशा कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सवेरा उसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम क्यों बोलती रहती हो ऐसे ही। तो वो कहती है कि उसने उसको पाशा के पास भेजा, वो तो पागल है, वो उसको मार देगा, वो नफसियाती है, उसको उसके पास क्यों भेजा। वहीं पे जब वो दोनों सुंबुल और सवेरा बैठी होती हैं तो वहाँ पे वो आता है जिसका जो जैकेट है वो वहाँ पे सुंबुल को देता है। तो वो वापस आता है तो सुंबुल उसको कहती है कि सवेरा बाजी कहती हैं कि आप लोगों के जो कंधे हैं वो फॉर्म के होते हैं, तो वो कहता है हाँ वो सही कहती हैं। तो वहाँ पे वो कहती है कि कंधे फ़ॉर्म के होते हैं और आप लोग खुद भी चाइना के ही होते हैं। तो वहाँ पे वो कहका लगा के हँसती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है दिखाते हैं कि कैसे जो है उस लड़की का जो अल्लाह रखी की बहन का रिश्ता के लिए आते हैं तो वो मोटरसाइकिल की डिमांड रखते हैं। ले और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं कि हमारे बेटे को आप मोटरसाइकिल दें। वहीं दूसरी तरफ जब रिमशा आती है तो देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा मारा होता है पाशा ने। वो कहती है कि आंटी ने उनसे जो है वो गाड़ी ली है और उसके बदले में वो मुझे मारता है, उसने मुझे बहुत मारा है। तो जो सुंबुल है वो सवेरा को कहती है कि तुम बात करो, तो वो कहती है कि मैं मौका देख के बात करूँगी। वहीं पे दूसरा तरफ जो उन्होंने आदमी रखा था है वो आंटी को सब कुछ बताता है कि किस तरह से जो सुंबुल है वो कब्रिस्तान गई थी। तो जब वो उससे जाके पूछती है तो कहती है कि मैं कब्रिस्तान गधे को पट्टी करने के लिए गई थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो अल्लाह रखी का बाप है वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम अल्लाह रखी क्यों रखा है, क्योंकि तुम्हें जब हम मैं लेके गया तो तुम मरी हुई थी, लेकिन जब मैंने कब्र खोदी तो वहाँ पे तुम जिंदा थे, तो इसलिए तुम्हारा नाम अल्लाह रखी रखा मैंने। वहीं दूसरी तरफ जो बेटियों का बाप होता है लाहौर में, वो बेटियां उसकी बाहर खेल रही होती हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे क्यों खेल रही हो, तो कहती है कि अगर स्कूल में ग्राउंड होता तो हम लोग वहीं खेलते, हम लोग बाहर ना खेलते। जो रमशा है वो पार्टी पे जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वो जो आदमी है उसको मारता है और उसको कहता है कि तुम जाओगी। वहीं दूसरी तरफ आंटी जो है वो किसी पे से फ़ोन पे बात करते हैं और उसको बताती हैं कि, तो वो कहता है कि तुम फ़ोन पे बात कर रही होती है, तो वो कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सख्ती की है, तो वो कहती है अगर ना करो तो ये यहाँ से भाग जाएंगी। वहीं पे वो कहता है कि तुम एक नई लड़कियाँ तैयार करो क्योंकि रमशा इसका टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो आगे भी कुछ भी कर सकती है। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो मास्टर साहब हैं वो कहते हैं कि हम मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि यहाँ पे लड़कियाँ गेंद बल्ला खेलें। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो सवेरा सुंबल को कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तो कहती है कि बिल्कुल साहब जैसे, तो वहाँ पे वो हैरान रह जाती है। वहीं पे वो गाड़ी में जब जाती है तो कहती है कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपनी अम्मी को लेके जा रही हैं, तो कहता है कि मैं कौन सा अपने काम के लिए लेके जा रहा हूँ। तब जो है आंटी वो कहती है कि इसके लिए नज़र का तावीज़ बनवाना है, तो सवेरा जो है वो सुंबल को कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हारा दिमाग उलट गया है। तरफ अल्लाह रखी कि जो बहन है उसका जो ससुराल वाले वो कहते हैं कि देसी मुर्गी लगाएं, और उनकी फरमाइशें बढ़ती जाती हैं मज़ीद। उसकी वजह से उसका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एक और जो आदमी है वो कहता है कि आंटी को बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है। अब आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।